एनडीए मतलब नक्सली दंगाई अलायंस, और इंडिया इस बार नक्सली दंगाई अलायंस को हराएगा और इस बार केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का प्रभारी समाजवादी पार्टी की ओर से बनाए गए हैं लखनऊ मध्य से विधायक रविदास जी, बड़ी जिम्मेदारी दी है अखिलेश जी ने, क्या कहा है और किस तरीके से आप पे भरोसा जताया है? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लग गई है और लखनऊ लोकसभा में वार्ड प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, पोलिंग इंचार्ज और बूथ कमेटियां बनाने का दायित्व मुझको दिया है। मैं बहुत जल्दी ही सभी सेक्टर प्रभारी, वार्ड प्रभारी, पोलिंग प्रभारी और बूथ कमेटियां बना करके पार्टी को दूंगा। हम लोगों का ये संकल्प है कि केंद्र में जो है वो गैर भाजपाई सरकार बनानी है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हराओ, भाजपा हटाओ, ये हमारा नारा है और इसकी शुरुआत लखनऊ शहर से होगी और इस बार केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया की तो सरकार बनेगी, लेकिन आप लखनऊ मध्य से विधायक हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो 2 ही विधायक हैं समाजवादी पार्टी के पास, एक लखनऊ पश्चिम में, एक लखनऊ मध्य में। आप ऐसे में कैंट जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें कैसे आप जीत दर्ज करवाएंगे? हम लोगों ने लखनऊ शहर में रह करके जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के 48 साल संघर्ष किया है। आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था। मैं आपातकाल में पूरे 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहा हूं। उसके बाद से लगातार 250 बार हम लोग संघर्ष करके जेलों में गए हैं। लखनऊ के हर मोहल्ले, हर वार्ड, हर क्षेत्र में हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है और इसका परिणाम ये हुआ कि 2017 से 22 के बीच में जो उत्तर प्रदेश सरकार के उस समय 5 साल मंत्री रहे, जो आज उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम हैं, वो यहाँ से विधायक थे और वो जैसे ही मेरा नाम आया वैसे ही ये क्षेत्र छोड़ करके यहाँ से भाग गए। किसी बच्चे से पूछ लीजिए तो वो भी कह देगा कि इसीलिए क्षेत्र छोड़कर भाग गए कि उनको हार का डर मालूम हो गया था। तो इसलिए हम लोग जनता के सुख में, उनके दुख में, उनकी समस्याओं में उनके साथ रहते हैं और इस बार लखनऊ हम लोगों को अपना समर्थन, अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद देगा। पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास लखनऊ संसदीय सीट है। इससे पहले हम लोगों के पास थी, लेकिन राजनाथ सिंह 15 साल से सांसद हैं, लेकिन कभी भी जनता से कहीं उन्होंने मिलने का आज तक काम नहीं किया है। कभी जनता के किसी एक निवास, जात, आय पर शायद तक नहीं किया है। तो जनता इस बार परिवर्तन करेगी, बदलाव करेगी और उत्तर प्रदेश में 80 हराओ भाजपा हटाओ की शुरुआत लखनऊ शहर से होगी और इस बार लखनऊ की जनता केंद्र में सरकार बनाएगी और पूरा इंडिया को जिताएगा। आपने ब्रजेश पाठक का जिक्र किया, वो लखनऊ मध्य से 17 में लड़े थे, 22 में चले गए, आप उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो 24 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री आपके सामने होंगे, मतलब आप प्रभारी हैं, लेकिन आप उनकी जो लड़ाई लड़ेंगे वो रक्षा मंत्री से देश के लड़ेंगे। आपको नहीं लगता आपको अखिलेश जी से कहना चाहिए था कि बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आप? हम लोगों ने हमेशा हर बड़े चैलेंज को स्वीकार करने का काम किया है और जब जनता साथ में होती है तो बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव हारते हैं और जनता जब चाहती है तो लोग चुनाव जीतते हैं। हमने देखा है, आज से 48 साल पहले जब देश में आपातकाल लगा, हम लोग जेल से रिहा हुए और पूरे उस वक्त उत्तर प्रदेश में 85 सीटें थी, सब सीटें हम लोग जीते थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। तो जब जनता विद्रोह करती है, जब जनता निकलती है सड़कों के ऊपर, तो बड़े बड़े लोग चुनाव आ जाते हैं और इस बार जनता हम लोगों के साथ में है, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी से परेशान है।
इसलिए जनता ने फैसला कर लिया है कि इंडिया की सरकार बनाएंगे और इस बार केंद्र में हम लोगों की कोशिश होगी कि अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। इंडिया का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, जो आप लोग के विपक्षी दलों के गठबंधन का एक नाम आया है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री भी और सब तमाम लोग कह रहे हैं इंडिया नहीं, ये इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें भी इंडिया, ये वो इंडिया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 26 विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन से घबरा गई है और इस बार लड़ाई इंडिया से एनडीए की होगी और एनडीए मतलब नक्सली दंगाई अलायंस, और इंडिया इस बार नक्सली दंगाई अलायंस को हराएगा और इस बार केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि प्रभारी तो बना दिया, प्रत्याशी किसको बनाने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी जो भी दायित्व हमको देगी उसको हम निर्वाह करने का काम करेंगे। पहले अभी सेक्टर प्रभारी, वार्ड प्रभारी, पोलिंग प्रभारी और बूथ प्रभारी बनाने का काम है, उसको बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद जो 26 विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है वो गठबंधन तय करेगा और समाजवादी पार्टी जो है वो यहाँ उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी के रूप में है। हम लोगों का ये प्रयास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 80 हराना है और 80 सीटों पर इंडिया के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। तो ये तय है कि लखनऊ से सपाई का प्रत्याशी लड़ेगा। निश्चित रूप से यहाँ पर 5 विधायक हैं, उसमें 2 में से 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और 3 भाजपा के हैं। बस हम लोगों को 1 सीट भाजपा से और छीननी है, हम लोग जो है लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। 89 में जब मैं पहली बार विधायक हुआ था और उस समय 89 में हमारी साथ लड़े चुनाव मतदाता सिंह लखनऊ के एमपी हुए थे। इस बार वो इतिहास फिर दोहराया जाएगा और जनता इस बार जो है हम लोगों के साथ खड़ी होकर के अपना समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद देगी। तो 89 का इतिहास कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि दोबारा जो है रचा जाएगा और साफ तौर पर जो तैयारियां हैं वो विधायक रविदास ने शुरू कर दी हैं। आज एक बड़ी बैठक भी बुलाई है, तमाम पार्षदों को लेकर लखनऊ में एक बैठक होगी और कहीं ना कहीं 24 की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी तेजी से जुट गई है। लखनऊ से भारत एक्सप्रेस के लिए अरसलान समूह।